हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियां भी समय समय से मिलती रहें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन, इस पहली वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ से आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, जो कि स्पेशली अगर हम बात करें तो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भौतिक विज्ञान में, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको यूपी ट्रिपल एस सी का आगामी एग्ज़ाम जो भी देना है तो उसमें ये आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि जैसे 15 क्वेश्चन हमने उसमें कंप्लीट कर दिया है तो 15 क्वेश्चन है कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा, चाहे ये लोअर पीसीएस में पूछे, चाहे ये लेखपाल में पूछे, चाहे पेट में पूछे, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में पूछे, इसका आंसर नहीं बदलने वाला है। इसका आंसर हमेशा आपको टेस्ला ही रहेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन रिपीट करता है, क्वेश्चन अगर आप पढ़े हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप देखें तो यूपीएसआई भी होने वाला है, उसके लिए भी ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले बड़ा ही प्यारा कोटेशन है, किसी ने क्या खूब लिखा है कि भले ही रास्ते खुद चुन ले ये इंसान अपनी मर्जी के, भले ही रास्ते खुद चुन ले ये इंसान अपनी मर्जी के, मगर ले जाती है तकदीर वहीं जहाँ के तुम हकदार हो। ठीक है, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। लाख कोशिश आप कर लीजिए, आप जाएंगे वहीं जहाँ के आप हकदार हैं। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि किसी संगति यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, किस में मापी जाती है। ठीक है, महो में, हेनरी में, लक्स में, डेसिबल में। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है तो लोअर तृतीय 2016 में 6-3 को। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जब भी ध्वनि की बात करेगा तो वो हमेशा डेसिबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए किसी ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। चालकता का एसआई मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है, किसका, चालकता का। वहीं अगर इसे महो की अगर भी महो भी कहते हैं, तथा स्वर प्रेरण का मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, और प्रदीपन का मात्रक लक्स होता है। तो इसमें आपको चारों ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, जो कि चारों ऑप्शन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति मापन की इकाई का क्या नाम है। आवृत्ति किस में मापते हैं। ऑप्शन नंबर है फैराडे, बी पाइज, सी हर्ट, और डी कह रहा है कि अर्ग में। अगर हम बात करते हैं आवृत्ति की तो आवृत्ति किस में मापी जाती है, हर्ट मापी जाती है। ठीक है, हर्टेज में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर देखेंगे तो गन्ना पर्यवेक्षक 3/7/2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो किस में मापी जाती है, हार्टेज में मापी जाती है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा कि आवृत्ति माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, कोई कण है अगर जितना वह कंपन करेगा, ठीक है, उस आवृत्ति का उसे आवृत्ति कहते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। और यन बराबर क्या होता है तो आप देखेंगे तो यन बराबर आपका होता है क्या, यन बराबर अगर हम बात करते हैं तो 1/t होता है। ठीक है, 1 सेकंड में एक उथु में, ठीक है, सेकंड टी, इसका मात्रक होता है हर्टेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, पराध्वनिक गति का मापन किससे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए माइक में, बी नॉट में, सी रिएक्टर में, और डी हेरिटेज में, हार्टेज में। तो हार्टेज तो आपने अभी देखा है, आवृत्ति होता है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है,
अब आता है पराध्वनिक गति, जो ध्वनि से भी तेज चले या फिर ध्वनि के बराबर में जो गति होती है उसको किस में मापते हैं, तो उसको मापते हैं मैक में। किस में? मैक, मैक में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जब भी आप पैरासोनिक मिसाइल होती है या जेट होता है ना जो चलता है ना, उसको मैक में मापते हैं। किस में? मैक में। याद रखिएगा, एम ए और के, मैक में मापते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए, पराध्वनिक गति का मापन मैक संख्या में किया जाता है। आवृत्ति हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। और वहीं अगर नाट की बात करते हैं तो चाल का मात्रक है, जो समुद्री मील। ठीक है, कितना होता है? तो एक नाटिकल में 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है, प्रति घंटा के बराबर होता है। और रिएक्टर की अगर हम बात करते हैं तो भूकंप की तीव्रता मापता है। चलिए, न्यूटन किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए चाल, बी बल, सी आयतन और डी क्षेत्रफल। न्यूटन की बात कर रहा है, किसका? न्यूटन की। तो न्यूटन का क्या हो जाएगा? तो न्यूटन का हो जाएगा बल। बल का इकाई है। बल का इकाई क्या है? तो बल का इकाई न्यूटन है। ठीक है, एसआई पद्धति में फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, जबकि सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक डाइन होता है। किसका? किसका? बल का। एक न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। एक न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। आगे है, आगे देखिएगा क्या बोला है कि बार किसकी इकाई है? क्या चीज़? बार। ऑप्शन नंबर ए ताप का, बी तापक्रम का, सी बिजली का और डी वायुमंडलीय दाब का। अगर हम बात करते हैं कि बार की अगर हम बात करते हैं तो बार ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब इससे मापा जाता है। और उसको किस में मापा जाता है? तो बार में। ठीक है, किस में? बार में। बार ये ना समझिएगा पीने वाला बार जहाँ हम लोग शराब वराब पीते हैं, नहीं नहीं, वो बार नहीं होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का जो इकाई होता है वो क्या होता है? बार होता है। ठीक है, जिसे बैरोमीटर कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। एक बार में कितना होता है? 10 के घाते 5 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है। और अभी एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, एक न्यूटन मीटर बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। और एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, बारीकियां हैं, याद रखिएगा। नहीं तो ऐसे ही छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन अगर हम गलत करके आते हैं तो हमें बड़ा बाद में अफसोस होता है कि काश यार हम थोड़ा सा भी ध्यान दिए होते तो ये क्वेश्चन हमसे गलत ना होता। ठीक है, गतिशील साम्यता की इकाई एसआई इकाई है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि न्यूटन प्रति मीटर, बी कह रहा है पास्कल सेकेंड, सी कह रहा है न्यूटन प्रति मीटर वर्ग और डी कह रहा है कि पास्कल मीटर। अगर हम बात करते हैं कृषि प्राविधिक 5/2/2019 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पास्कल सेकेंड। पास्कल सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। गतिशील सान्यता द्रव एवं गैसों का वह गुण है जो उसकी परत के बीच अपेक्षित गति का विरोध करता है। इसकी एसआई इकाई पास्कल सेकेंड, ठीक है, होता है या है। ओके, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें देखने को मिल रही हैं। क्योंकि देखिए, जो छोटा छोटा क्वेश्चन होता है ना, वही क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए किसी ने क्या खूब कहा है। ठीक है, अपशब्द भी उन्हीं के लिए गढ़े गए हैं। क्या है?
अपशब्द भी उन्हीं के लिए गढ़े गए हैं जिनके शब्दों में वजन नहीं होते। तो आप जहाँ भी बोलिएगा बहुत सोच समझ के बोलिएगा, ठीक, क्योंकि अगर आपने, ठीक है, वरना वास्तव में धाराशाही भी मर्यादित शब्द ही करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात बोली गई है, इसको जीवन में उतारिएगा। कहीं पे भी अगर कुछ बोलना है तो बहुत सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि अपशब्द भी उन्हीं के लिए बने गए हैं जिनके शब्दों में वजन नहीं होते, वरना वास्तव में तो शब्द ही होते हैं ना जो मर्यादित, धाराशाही भी कर देते हैं मर्यादित शब्द। इसलिए आप मर्यादा में रह के बोलिए किसी भी चीज़ को, क्योंकि जब तक आप अच्छे शब्दों का चुनाव करते हैं, आपकी जो भाषा है ना वो हर कोई सुनना चाहेगा। लेकिन अगर आपके शब्दों में सही चुनाव नहीं है तो फिर आपका भाषा जो है कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मूल मात्रक जूल नहीं है? ठीक है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा, बी कह रहा है कार्य, सी कह रहा है ऊष्मा और डी कह रहा है सामर्थ्य। अगर हम बात करें तो देखिएगा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, 24/1/2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो जूल मात्रक किसका नहीं होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सामर्थ्य का क्या हो जाएगा? सामर्थ्य हो जाएगा। लेकिन वही यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं तो इसमें भी क्या आएगा? जूल आएगा। कार्य की बात करते हैं जूल आएगा। ऊष्मा की अगर हम बात करते हैं तो जूल आएगा, लेकिन सामर्थ्य में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि जूल सामर्थ्य का मात्रक नहीं बल्कि यांत्रिक ऊर्जा का, ठीक है, किसका है? यांत्रिक ऊर्जा का अगर हम बात करते हैं मात्रक क्या हो जाएगा? सामर्थ्य हो जाएगा। और कार्य और ऊष्मा का मात्रक होता है, क्या होता है? जूल होता है। कार्य करने की दर को शक्ति, सामर्थ्य, पावर कहते हैं। ठीक है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई कर्ता टी समय में डब्लू कार्य करता है तो पी बराबर डब्लू टी होता है, पी बराबर डब्लू टी होता है। और शक्ति एसआई मात्रक जो है वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। और एक अश्व शक्ति मतलब एक एचपी में, मतलब एक हार्स पावर में 746 वाट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने आपको पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे, ठीक है, साइंस वाला, तो उसमें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जूल, बी कह रहा है जूल प्रति सेकेंड और सी कह रहा है जूल सेकेंड और डी कह रहा है किलोवाट घंटा। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम 24/1/2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या है? शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, सामर्थ्य, ठीक है, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। किसे? पी से डिनोट करते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा टी कार्य और डब्लू कार्य टी समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/T हो जाएगा। एसआई मात्रक वाट हो जाता है। एक वाट में 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। 1 वाट में 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? किसका? जड़त्व आघूर्ण का। ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड के घाते 5, बी कह रहा है कि न्यूटन मीटर, सी कह रहा है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर और डी कह रहा है मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम बात करते हैं 24 का, ठीक है, तो देखिए जो इसमें ऑप्शंस दिए हैं ना, इस हिसाब से आपका इसमें 2 राइट ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका इसमें 2 ऑप्शन मिलता है, इसलिए इसका कोई एक नहीं है। आयोग क्या माना है और कैसे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। जड़त्व आघूर्ण घूर्णन गति वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है।
किसी स्तर अक्ष के परितः कणों के किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण जे उन सभी कणों के द्रव्यमान यम तथा उनकी अक्ष की दूरी आर के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। जिसे हम अगर बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा जे बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या है? सिग्मा एम आर स्क्वायर होता है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करते हैं न्यूटन सेकेंड आवेग का मात्रक होता है। तो इसमें कोई भी आपको सटीक देखने को नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, पास्कल्स इकाई है किसका है? आर्द्रता का है, दाब का है, वर्षा का है, तापमान का है। पास्कल्स की अगर हम बात करते हैं तो यह किसका है? तो यह है हमेशा दाब का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा लोअर प्रथम 28/2/2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। पास्कल्स दाब की इकाई है। ब्लेज पास्कल्स एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। इन्होंने द्रव्य, गैस, द्रव के लिए एक सिद्धांत दिया जिसे पास्कल्स का नियम कहते हैं। ठीक है, इनके अनुसार किसी स्थिर अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब का मान सभी दिशाओं में समान होता है। इन्हीं के नाम पर दाब का मात्रक पास्कल्स रखा गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको सारी चीज़ें बारीकियाँ देखिएगा और याद करिएगा। बिजली के करंट का एक एसआई यूनिट क्या है? किसका? बिजली के करंट का। ऑप्शन नंबर ए वाट, बी वोल्ट, सी कैंडेला और डी एम्पियर। व्यायाम शिक्षक की अगर बात करते हैं 16/9/18 फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? बिजली के करंट का तो एम्पियर हो जाएगा। मैं काफ़ी क्वेश्चन इस पे हम लोग कर चुके हैं, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ आपको एसआई यूनिट है और यहाँ पे आपको कुछ राशियाँ देखने को मिलेगी। जैसे वाट, वाट की जब भी बात करेगा तो क्या होगा? शक्ति। अगर वहीं वोल्ट की बात करता है तो विद्युत विभव हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल हो जाएगा। तो ये तीनों का जो आता है ना, जैसे विद्युत विभव दिया है या विभवांतर दिया है, विद्युत वाहक बल दिया है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई में वोल्ट हो जाएगा। शक्ति दिया है तो क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। कैंडला की अगर हम बात करते हैं तो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा? कैंडला हो जाएगा। वही अगर विद्युत करंट की बात करते हैं तो एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको चारों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर देखिएगा। क्या इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? ठीक है, किस में मापा जाता है? सीजीएस में। यही सीजीएस है ना, इसी को फुल फॉर्म में आप देखिएगा तो सीजीएस। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से सारी चीज़ों को आप समझिएगा। अगर ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? कूलम ग्रास रेडिएशन, सेल्सियस ग्रेड सेकेंड, सेंटीमीटर गैलन सीमेंस, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। तो सीजीएस की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, सी की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक, जी की अगर हम बात करते हैं तो हो जाता है ग्राम, और वहीं अगर यस की बात करते हैं तो हो जाता है सेकेंड। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीजीएस प्रणाली का जो होता है, परिभाषा होता है, वो होता है सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड होता है। ठीक है, ऐसे ही आता है आपको एम के एस पद्धति, सॉरी माफ़ करिएगा, ऐसे ही आपको एक आता है एम के एस पद्धति। ठीक है, एम के एस पद्धति में क्या होता है? तो इसका जो होता है द्रव्यमान। ठीक है, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है,
तो यम से क्या होता है, तो यम से होता है मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर में मापते थे और यहाँ मीटर में मापेंगे। के से हो जाएगा, यहाँ सीजीएस ग्राम में मापते थे, यहाँ किलोग्राम में मापेंगे, और सेकेंड का सेकेंड ही रहता है, ठीक है। तो सीजीएस पद्धति में जो होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है, और एमकेएस पद्धति में मीटर किलोग्राम और सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा फैक्ट है, इसको आप याद रखिए। चलिए देखिए, किसी भी राशि की माप करने के लिए उस राशि के एक परिणाम को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है, इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक, ठीक है। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड मात्रक ऐसे सीजीएस पद्धति में कहते हैं। हमने आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति दोनों के बारे में बता दिया है। मुझे उम्मीद नहीं है कि अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप गलत करके आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 वाट घंटा किसके बराबर है? 1 वाट घंटा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2400 जूल के, बी कह रहा है 3200 जूल के, और सी कह रहा है 2200 जूल के, और डी कह रहा है 3600 जूल के। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 की अगर हम बात करते हैं, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो वो होता है 3600 जूल के। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आइए इसको देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कर्ता द्वारा टी कार्य टी समय में किया जाता है तो कार्य कर्ता की शक्ति की अगर बात करते हैं तो W/T होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अब 1 वाट घंटा, तो 1 वाट गुणे 1 घंटा, तो 1 और ये 3600 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अतः 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 3600 जूल होता है, 3600 जूल होता है। अब ये 3600 सेकेंड क्या है? अगर आप देखेंगे 60 मिनट, ठीक है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और 60 सेकेंड को अगर हम गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर 1 जूल, बी कह रहा है 1 जूल प्रति कूलाम, और सी कह रहा है 1 न्यूटन प्रति कूलाम, और डी कह रहा है 1 जूल प्रति न्यूटन। लोअर प्रथम में 28/2/2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 1 वोल्ट का मान 1 जूल प्रति कूलाम के समान होता है। यह विद्युत विभव का मात्रक है। किसका? विद्युत विभव का। दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लैक्टोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी बैरोमीटर, और डी कह रहा है कि हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर हमने वीडियो 1 में बताया है कि किसका मात्रक है, बैरोमीटर भी हमने बताया है, ठीक है। तो ये दो तो होगा नहीं, हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर। जब भी आपको दूध की बात की जाए तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। किससे? लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हाइड्रोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रो मतलब क्या होता है? जल। समझ में आया? हाइड्रो, ठीक है। और दूध लैक्टो। चलिए देखिएगा, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व मापता है। वहीं बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है, और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आ रहे होंगे।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। रेडियो धार्मिकता मापी जाती है, किस में मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए गीगर मूलर काउंटर, बी पोलरीमीटर, सी किलोरीमीटर और डी बैरोमीटर। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 का क्या हो जाएगा? रेडियो धार्मिकता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर में, गीगर मूलर काउंटर में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रेडियो धार्मिकता गीगर मूलर काउंटर के द्वारा मापी जाती है। प्राकृतिक में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य कणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं तथा यह घटना रेडियो सक्रियता कहलाती है। ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बिल्कुल हर एक क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिएगा। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पैथोमीटर, बी यूडियोमीटर, सी बैरोमीटर और डी पेरिस्कोप। अगर हम बात करते हैं सागर की गहराई मापने के लिए, तो पैथोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? पैथोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, पैथोमीटर। देखिएगा, पैथोमीटर द्वारा सागर की गहराई मापा जाता है, जबकि यूडियोमीटर द्वारा गैस मिश्रण की मात्रा में परिवर्तन तथा बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय ताप मापा जाता है। पेरिस्कोप ऐसी वस्तु को देखने के लिए एक यंत्र है जो देखने की सीमा से दूर हो और जिसका प्रत्यक्ष दृश्य नहीं हो, उसके लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 की। टर्मिनल डाफलर वेदर रडार, ठीक है, TDWR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मौसम की भविष्यवाणी के लिए, डी खराब मौसम में हवाई जहाज को उड़ाने के लिए और सी भूकंप का मापन के लिए और डी गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन के लिए। तो ये कैसा है? 33 नंबर को बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि टर्मिनल डाफलर वेदर रडार, ठीक है, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं ऑप्शन नंबर बी खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने के लिए, ठीक है, डाफलर वेदर रडार। चलिए, टर्मिनल डाफलर वेदर रडार का प्रयोग खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने के लिए किया जाता है। भूकंप का मापन सेस्मोमीटर द्वारा किया जाता है। गहरे समुद्र में मार्ग का निर्देशन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए। और इस सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग आवेशित या विकसित ऊष्मा हीट को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सीलोमीटर, बी कैलोरीमीटर, सी कैलोरीमीटर और डी क्लिनोमीटर। लोअर एग्जाम 30/9/2019 फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं किसका, तो आवेशित या विकसित ऊष्मा हीट मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कैलोरीमीटर का। किसका? कैलोरीमीटर का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिएगा, कैलोरीमीटर का उपयोग आवेशित कण या आवेशित ऊष्मा हीट मापने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। अब हम लोगों का सेकेंड यूनिट है और वो है यांत्रिक मैकेनिक्स, ठीक है। इसको हम लोगों को अब देखना है और आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत, कितना लाजवाब क्वेश्चन है। यूपी SSC स्टोर कीपर एंड असिस्टेंट ग्रेड 3rd मेंस में यह क्वेश्चन पूछा गया था।
सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है ये भी टॉपिक। लेकिन ये टॉपिक हम आपको अगले सेशन में कराएंगे। सेशन कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं, और क्वेश्चन यही ऐसे आपको आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। ठीक है, तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, और बड़े ही ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि चेहरा क्या बयां करेगा हाल हमारा। लोग कहते हैं ना कि इंसान का चेहरा पढ़िए। अभी तो आज के ज़माने में यही हो रहा है कि चेहरा पढ़िए, तो इसीलिए बोला गया है कि चेहरा क्या बयां करेगा हाल हमारा, जो दिल पर गुजरी है वो दिल ही जानता है। ठीक है, तो बड़ी प्यारी लाइन है। बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में, लेकिन सब कुछ छोड़ के आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। हम आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे, ठीक है, क्योंकि विदाउट सक्सेस जीवन संभव नहीं है। लोग आपको तरह तरह की बातें ताना मारेंगे, और ये सब सुनने से पहले आप एक अच्छी लाइफ स्टार्ट करें, जीवन में संघर्ष करें, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको नौकरी नहीं भी मिलेगी तो भी आपको मेहनत करना ही करना है। तो क्यों ना हम मेहनत पहले ही कर लेते हैं कि बाकी जीवन में थोड़ा सा सुकून तो रहेगा, ठीक है। जब हमारा परिवार होगा तो हम अपने परिवार के पास तो रहेंगे, नहीं तो अगर अभी आप मज़ा करिएगा, फिर जब आपका परिवार के पास रहने का समय आएगा तो आप बैग उठा के किसी इस प्रदेश में उस प्रदेश में भागते हुए फिरिएगा। जीवन बड़ा बोझ होता है, और जीवन को जो लोग कहते हैं ना, थोड़ी सी समय है बीत जाएगा, आप कहीं पे बैठ के समय बिताइएगा, बहुत बोझ लगता है। समय किसी का सगा नहीं होता है, ठीक है। समय हमेशा परिवर्तनशील है। अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो बुरा समय के लिए तैयार रहिए। अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो अच्छा समय आएगा, इसके लिए भी आप तैयार रहिए। जीवन में आपको जो भी मिलेगा आप उसका स्वागत करिए, ठीक है। तो चलिए, सेशन कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।